हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो में मैं आपको 920 स्ट्रैडल के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी है जहाँ पे मैंने 920 स्ट्रैडल के बारे में एक्सप्लेन किया है, बट इस वीडियो में मैं आपको 920 स्ट्रैडल विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ रूल आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका सक्सेस जो रेट है वो और इम्प्रूव हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं 922 स्ट्रैडल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी, बहुत से लोग उसको डिप्लॉय करते हैं और इसका सक्सेस रेट एनीवेज इट्स रियली गुड। ठीक है, इससे मैक्सिमम टाइम पे आपको प्रॉफिट होता है, बट उस रेट्स को और उस सक्सेस रेट को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, विद सम ट्विकिंग। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप VWAP बेस्ड 920 स्ट्रैडल को इनिशिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली इट हैज़ टू बी इनिशिएटेड एग्जैक्टली एट 920, बट 920-25 के अराउंड आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है ये 922 स्ट्रैडल है, बट विद री एंट्री। अब ये री एंट्री का लॉजिक क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सो 922 स्ट्रैडल क्या होता है, तो जिनको ये नहीं पता है वो मैं इनके लिए क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली स्ट्रैडल इज लाइक सेलिंग ATM कॉल एंड पुट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आपका जो भी ATM स्ट्राइक है उसको आप उसका कॉल साइड और उसका पुट साइड दोनों आप सेल करो अराउंड 920। ठीक है, तो 921, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली 920, उसके अराउंड आप उसको सेल करो। ठीक है, ये होता है स्ट्रैडल। दूसरा कि ये स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट और इम्प्रूव करने के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ATM स्ट्रैडल एक साथ सेल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिंक में रहते हैं। अगर निफ्टी अप है तो बैंक निफ्टी अप रहता है, निफ्टी डाउन है तो बैंक निफ्टी भी उसी रेट से डाउन जाता है। लेकिन कई बार बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और निफ्टी में उतना नहीं रहता है। तो अगर आपका एक स्ट्रैटेजी लेट्स से उतना आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है या थोड़ा बहुत लॉस में चला जाता है, तो दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो उसको कवर कर लेता है। तो आपको जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन है वो कम रहता है। तो आपका जो मैक्स लॉस है इस स्ट्रैटेजी का, वो मैक्सिमम टाइम आप उतना हिट होता ही नहीं है अगर आप उसको पूरे दिन भी स्ट्रैटेजी को रन करते हैं तो। ठीक है, बट इसका डाउन साइड ये है कि आपको इतना मार्जिन इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी का मार्जिन समवेयर अराउंड 120 के करीब रहता है, बैंक निफ्टी का समवेयर अराउंड 160 या 180, अराउंड 2 लाख। ओके, अब हम बात करते हैं एंट्री एंड एग्जिट रूल्स की। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जब ATM जो ATM स्ट्रैडल है उसमें 2 लेग होते हैं, कॉल साइड और एक पुट साइड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों लेग पर लेग का स्टॉप लॉस सेट करोगे 25%। ठीक है, तो जो कॉल साइड का स्टॉप लॉस रहेगा वो 25% और पुट साइड का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी 25% रहेगा। ठीक है, तो जब भी कॉल साइड का लेट्स से प्रीमियम इंक्रीज होता है, वो 25% से ज़्यादा हो जाता है, तो वो साइड का जो लेग है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ओवरऑल स्ट्रैडल के का भी हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो जो निफ्टी का स्ट्रैडल है वो हम लोग रखेंगे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी का जो रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। ठीक है, अभी जो लॉट साइज चल रहा है वो निफ्टी का है 50 पॉइंट्स का और बैंक 50 का लॉट साइज है और बैंक निफ्टी का 25 का लॉट साइज है। तो इस लॉट साइज के बेसिस पे जो मैक्स लॉस रहेगा वो हमारा 5000 रुपीज़ रहेगा। 2500 निफ्टी में, 2500 रुपीज़ बैंक निफ्टी में। इसमें एडिशनल ब्रोकरेज और टैक्सेस भी ऐड कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का हम लोग कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जब ये स्ट्रैटेजी का जब जो मेन एग्जिट टाइम है तब तक हम वेट करेंगे, तो हमको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमको बुक कर देंगे। ठीक है, ट्रेलिंग देयर विल बी नो ट्रेलिंग, इसमें कोई ट्रेलिंग नहीं करेंगे हम लोग। और उसका जो एग्जिट टाइम रहेगा वो रहेगा 3 PM। ठीक है, तो जैसे मार्केट 3 बजता है हम वो टाइम पे स्ट्रैडल को क्लोज कर देंगे, या जब भी स्ट्रैडल का स्टॉप या टारगेट हिट हो जाता है बिफोर 3 PM। ओके, नाउ ये जो स्ट्रैडल है विद री एंट्री रूल, अब मैं भी आपको री एंट्री रूल के बारे में ही बताऊंगा।
ये स्ट्रैटेजी जो पॉपुलराइज की है, जो मैंने एक्चुअली जहाँ मैंने पहले इसके बारे में सुना है, वो स्टॉक मॉक के थ्रू सुना है, और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी भी ऐड किया है उनके सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे यू कैन गो एंड डू अ मॉक टेस्टिंग ऑन दी हिस्टोरिकल डेटा एंड सी हाउ दिस परफॉर्म्स. सो मैंने वो भी करके देखा है, मैं भी आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली है क्या. ठीक है. नाउ स्ट्रैटेजी री एंट्री रूल्स. अब री एंट्री रूल्स क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, हमने पर लेग का जो स्टॉप लॉस रखा है वो 25% रखा है. तो जब भी वो हिट हो जाएगा तो वो लेग स्क्वायर अप हो जाएगा. ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी जो एक लेग है वो स्क्वायर अप हो गया, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी वेट करेंगे हम लोग इस स्ट्रैटेजी में कि जब वो जो प्राइस है, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी का जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो वापस से सेम प्रीमियम पे जब भी आता है, ठीक है, या उसके अराउंड आता है, तब हम वापस से उसमें री एंटर होंगे लेग में. ठीक है. चलो इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि लेट्स से हमने जो पुट लेग है उसको 200 प्राइस पे एंटर किया, उसका प्रीमियम 200 रुपीज़ था, तभी हमने उसको एंटर किया. ठीक है. अभी मार्केट में क्या हुआ, एक डायरेक्शन आ गया डाउन साइड. ठीक है. डाउन साइड डायरेक्शन आया तो इसका जो 25% जो स्टॉप लॉस था वो क्या रहेगा, 250. तो जब जैसे ही वो 250 के करीब पहुंचा तो मेरा जो पुट साइड का था वो स्क्वायर अप हो गया. ठीक है. वो स्क्वायर अप हो गया, लेकिन जो कॉल साइड का वो स्टिल ओपन है. ठीक है. अब अगर मार्केट डाउन जाता है तो मुझे जो कॉल साइड का है प्रीमियम वो डिक्रीज होगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. बट लेट्स से कि मार्केट ने वापस अप जाना चालू किया, तो अप जाना चालू किया तो जो कॉल साइड का जो ओपन पोजीशन था वो स्लोली लॉस में आना चालू हो जाएगा, और जो पुट साइड का प्रीमियम है वो भी डिक्रीज होना चालू हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि मार्केट अप जा रहा है और मैंने पुट सेल किया है, तो सेल का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होना चालू होगा. अब उसका प्रीमियम जब भी मेरे एंट्री प्राइस, तो मेरा जो स्क्वायर अप हुआ था पुट साइड वो 200 पे हुआ था. ठीक है. अब जब भी पुट साइड का प्रीमियम अगर 200 के पास पहुंचता है या उससे कम होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम डिक्रीज होगा, तो लेट्स से वो प्रीमियम 190 के अराउंड पहुंचा, तो जैसे वो 190 अराउंड पहुंचा विच इज लेस देन 200, तो मैं वापस से पुट लेग को एक इनिशिएट करूंगा. ठीक है. तो मेरा एक कॉल और एक पुट वापस से ओपन हो जाएगा. तो सेम स्ट्रैडल आई एम ओपनिंग अगेन. ठीक है. नाउ अब इससे क्या होगा कि आई एम अगेन एंटर्ड इनटू द सेम स्ट्रैडल. अब लेट्स से इफ मार्केट ने थोड़ा वॉलेटिलिटी आया, उसने डाउन साइड गया, फिर वापस अप साइड आ गया, फिर वो रेंज बाउंड हो गया, तो फिर मुझे कॉल साइड पुट साइड दोनों जगह डिके होगा और मुझे फिर इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है. और ये मोस्ट ऑफ द केसेस ये इसमें प्रॉफिट होता ही होता है. ठीक है. तो ये हो गया स्ट्रैडल री एंट्री रूल्स. अब हम इसको स्टॉक मॉक साइट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है. ठीक है. मैं आपको खाली एक ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता हूँ, बैंक निफ्टी को मैं लेता हूँ और उसी का मैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ. ओके. तो ये स्टॉक मॉक का वेबसाइट है. यहाँ पर गया, मैंने इंडेक्स बैंक निफ्टी चूज़ किया, ऑप्शंस चूज़ किया सेगमेंट में, और ऑप्शन टाइप पुट लिया. इसको मैंने एक लेग इसका एटीएम सेल किया. ठीक है. ये देखेंगे आप, मैंने ये पुट साइड जो था वो मैंने एक सेल किया, लेग को ऐड किया. सिमिलरली कॉल साइड का भी मैंने जो एटीएम है उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया. ठीक है. तो मेरे दो पोजीशन है, एटीएम कॉल, एटीएम पुट. ओके. अब मैंने पर लेग जो स्टॉप लॉस है वो 25% डाला है दोनों जगह. ठीक है. और अभी मैंने इसमें कोई मैंने री एंट्री ऐड नहीं किया है, मैंने इसको री एंट्री को मैं डिसेबल कर देता हूँ. ठीक है. और करने के बाद मैं देखता हूँ, हाँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ और पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूँ. तो एंट्री टाइम इस स्ट्रैडल का है 9:20, एग्जिट टाइम है 3 o'clock. ओके. एंड स्ट्रैडल का ओवरऑल जो टारगेट प्रॉफिट है वो 5,000 रुपीज़ है, और जो स्टॉप लॉस है वो भी 5,000 रुपीज़ है. तो इसमें से कोई भी हिट होता है तो मेरा पोजीशन क्लोज हो जाएगा. ओके. अब मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ. तो ये 1 मंथ के डेटा पे ये रन करेगा फ्रॉम February 15th टू, सॉरी, क्योंकि मेरा ये फ्री अकाउंट है तो ये खाली 1 मंथ के डेटा को पे ही बैक टेस्ट करता है. तो मैं देखता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट बता रहा है ओवरऑल वो 22,000 रुपीज़ बता रहा है. ठीक है. फॉर
वन लॉट, एक्चुअली बेसिकली इट्स नॉट अ वन लॉट कॉल का, वन लॉट पुट का, तो ये 2 लॉट हो गया, बट वी कैन से लाइक वन स्टैडल, सिंगल स्टैडल का ही बैक टेस्टिंग है, ओके, जिसमें मुझे 22,000 का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, और जो परसेंटेज है विनिंग परसेंट वो 65%, तो 65% इसका हिट रेट है, आई मीन आई कैन से दैट वे, ओके। जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो मेरा 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये तक जो मेरे पीक प्रॉफिट है उससे 15,000 रुपये तक नीचे जा सकता है, ओके। नाउ और भी बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है, आप इस साइट पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दिस स्ट्रेटजी इज़ प्रॉफिटेबल 60% ऑफ टाइम, और इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको री एंट्री अप्लाई करता हूँ रूल्स को, तो आप देखिए इससे मुझे क्या एडवांटेज आएगा। तो री एंट्री मैंने बोला 3 टाइम री एंट्री कॉल साइड, 3 टाइम्स री एंट्री पुट साइड, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका क्या मीनिंग है, ओके। अब मैं इसको वापस से बैक टेस्ट करता हूँ 1 मंथ्स के डेटा पे तो आप देखेंगे मेरा विदाउट री एंट्री 22,000 था, अब मेरा 34,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जो विनिंग डेज है, विनिंग परसेंटेज वो भी 70% हो गया है, और जो ड्रॉ डाउन है वो भी मेरा रिड्यूस हो गया है, दिस इज लाइक 6,000 रुपीज़ ड्रॉ डाउन। तो री एंट्री की वजह से ये स्ट्रैटेजी में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो ये था मॉक टेस्ट ऑफ 920 स्ट्रैडल विद री एंट्री, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसके और भी एडवांटेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस 922 स्ट्रैडल विद री एंट्री का एडवांटेज क्या है? नाउ दिस हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस रूल्स विच हैज़ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल व्यूज बिल्ट इन। तो अगर आपको मार्केट में डायरेक्शन आता है तो भी ये काम करेगा, अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहता है तो भी ये काम करता है। डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि मैंने पर लेकर 25% स्टॉप लॉस रखा है। लेट्स से 920 के बाद मार्केट में सडनली एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है, तो जो एक साइड का जो लेग है जहाँ पर ये मार्केट मूव हो रहा है वो साइड का लेग स्क्वायर अप हो जाएगा, उसका एसएल हिट हो जाएगा, और अदर साइड का स्टिल ओपन रहेगा और वो मुझे प्रॉफिट देगा, ओके। दूसरा नॉन डायरेक्शन क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो मेरे दोनों लेग प्रॉफिट देंगे, ओके। तो ये यहाँ पे इसमें दोनों जो व्यूज हैं वो बिल्ट इन है। सो सिमिलरली इफ मार्केट कीप्स मूविंग इन वन डायरेक्शन, वन कैन मेक एक्सलेंट प्रॉफिट definitely because other leg is still open. If market remains range bound, this strategy still makes money from theta decay. Now in a choppy market जहाँ पे zigzag movement होता है, ठीक है, तो zigzag movement क्या होगा कि एक साइड का जो लेग है वो हिट हो जाएगा, दूसरे साइड का लेग ओपन रहेगा, और लेस से वापस मार्केट रिवर्स होता है, तो जो अपोजिट साइड का जो लेग था, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वापस से मैं एक री एंट्री करूंगा तो मुझे वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो दैट आई कैन रिमेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट आइदर आई कैन रिड्यूस माई लॉसेस, जो मेरा भी अगर लॉसेस हुआ है फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ IV इंक्रीज एंड ऑल, और या फिर आई कैन स्टिल मेक सम प्रॉफिट अगर IV क्रश होता है तो, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंक्रीजेज द प्रॉफिट पोटेंशियल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कई बार दोनों ना सिंक में रहते हैं, जब निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी जाता है, बट कई बार दोनों या कई बार एक जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और दूसरा रेंज बाउंड रहता है, तो वो टाइम पे आपको एक प्रॉफिट देगा। इसकी वजह से जो आपका ड्रॉ डाउन है ना वो बहुत डिक्रीज होता है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो सकता है अगर आप दोनों को यूज़ करते हैं एक साथ। Now this strategy has around 60 to 70% सक्सेस रेट with less drawdown, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टॉक मॉक के एक मंथ के डेटा पे मॉक टेस्टिंग करके बताया है, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज एज वेल, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, ठीक है, और जब फ्रीक्वेंट जिगजैग होता है कि मार्केट एकदम से डाउन गया फिर सडनली एकदम से अप गया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एसएल है दोनों लेग का वो हिट होगा, और फ्रिक्वेंटली आपका री एंट्री फिर एग्जिट होता रहेगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली। इसकी वजह से आपके ब्रोकरेज भी एडिशनल लगेंगे, इसकी वजह से आप जो पोजीशन आपको इतना इनफ टाइम नहीं मिलेगा कि वो मार्केट में रहे और वो थीटा डिके का एडवांटेज ले, ठीक है, तो ये लॉस में जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के मार्केट में आपको अच्छे में लॉस हो सकता है, वो लेकिन वो लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। मैंने बहुत कम देखा है कि जब आपका जो मैक्स लॉस है वो हिट होता है।
नाउ द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ऑन हायर साइड, ठीक है, क्योंकि आप अपना बैंक निफ्टी भी इनिशिएट कर रहे हैं, निफ्टी भी इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और वो नेकेड स्ट्रैडल है, देयर इज नो हेज, ठीक है। अगर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस करना है तो यू कैन इनिशिएट हेजेस अगेन, ठीक है। तो अगर आपने कॉल और पुट साइड का स्ट्रैडल लिया है तो आप आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं, जिससे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। बट अगेन इसकी वजह इसमें आपको कुछ कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। पहला कॉस्ट ये होगा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, दूसरा कॉस्ट ये है कि जो आपने हेजेस लिया है वो भी उसका थीटा डिके होगा, ठीक है, तो उससे भी आपको लॉस होगा। ओके, नाउ दिस इज द डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं इसमें और हम लोग क्या एनहेंसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो वन कैन ट्राई विथ ट्वीकिंग द पर लेग एसएल बेस्ड ऑन एमटीएम, डे ऑफ वीक एटसेट्रा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसएल कई बार 25% है तो उसको हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 30% या 40% रख सकते हैं, सो दैट अगर जिगजैग मूवमेंट आता भी है, लेट्स से अगर हमको लग रहा है कि मार्केट में जिगजैग मूवमेंट हो सकता है, तो टाइम पर आपका ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपको फटाफट उसके जो एसएल से वो हिट नहीं होंगे, ठीक है। ऑल्सो जो एसएल है हम लोग उसको डे ऑफ वीक के वीक पर भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्राइडे पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 25% स्ट्रैडल को हिट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट थर्सडे का जो दिन वो प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत कम होते हैं और आप 25% रखेंगे तो वो फटाफट हिट हो सकता है, क्योंकि थर्सडे के दिन गामा रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपके जो एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, और मैंने ये भी देखा है कि थर्सडे के दिन यूजुअली ये स्ट्रैटेजी से इतना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा जो है वो ट्विकिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट्स से हमने 920 का स्ट्रैडल इनिशिएट किया, सिमिलरली हम लोग लेट्स से 11 बजे के आसपास भी एक दूसरा स्ट्रैडल इनिशिएट कर सकते हैं विद सेम री एंट्री रूल्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब मार्केट यूजुअली ओपन होता है 9:50 9:20 से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक, उसमें मतलब वॉलेटिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तब वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। बट 11 बजे से आते आते और 2 बजे तक थोड़ा वॉलेटिलिटी कम रहता है, मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड रहता है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेटेजी हमने वो टाइम इनिशिएट की वो हमको प्रॉफिट दे सकती है बिकॉज ऑफ द थीटा डिके ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। बट इससे जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाता है और आपका मैक्स लॉस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने न्यू स्ट्रैटेजी इनिशिएट किया है, अगर उसमें लॉस हुआ तो आपके जो पर डे का जो भी आपका लॉस आपने सेट किया है, ठीक है, एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका डेमो दूंगा विद माय बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं एक ट्रेंडिंग डे चूज़ करूँगा, एक रेंज बाउंड डे चूज़ करूँगा और एक ऐसा डे चूज़ करूँगा जहाँ पर फ्रीक्वेंट जिगजैग मूवमेंट रहा है, ठीक है, और देखेंगे ये स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करता है। ओके, कई बार क्या होगा कि नॉट नेसेसरली कि उस दिन आपका जो री एंट्री का रूल वो एप्लीकेबल हो, तो मैं कोई एक रैंडमली डे चूज़ करूँगा एंड विल सी, प्रॉब्ली वी मे नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी दी हाउ दिस री एंट्री वर्क्स, ठीक है। 920 का स्ट्रैटेजी इटसेल्फ या तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या फिर वो टारगेट प्रॉफिट हिट हो सकता है, ठीक है। इससे पहले एक डिस्क्लेमर ये है, ठीक है, आप जो भी बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है, इट मे नॉट गिव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द लाइव मार्केट। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो भी बैक टेस्ट है वो पर मिनट पर 5 मिनट के कैंडल के ऊपर वर्क करता है, तो अब उस मिनट पे और उसके जो क्लोजिंग प्राइस है वही वो लेता है, चाहे वो जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो उसमें देखो आप, या आप कोई भी दूसरे अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, लेट्स से स्टॉक मॉक का है, ऑब्स्ट्रा है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें आप चेक करोगे तो आपका वो जो रिजल्ट है एक्जैक्टली सेम नहीं रहेगा जो आपके लाइव मार्केट में रहता है, ठीक है। क्योंकि जो पर मिनट का या पर 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसके बीच में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हाई जा सकता है, लो भी जा सकता है, वो टाइम पे आपका हो सकता है स्ट्रैटेजी वो का कोई एक लेग हिट हो जाए, लेकिन जब आप मॉक टेस्टिंग में यूज़ करेंगे 5 मिनट के लेट्स से गैप पे, तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। दूसरा, जब आप लाइव मार्केट में इसको यूज़ करते हैं तो देयर माइट बी सम एग्जीक्यूशन एरर, सम सिस्टम एरर्स, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, कि आपका ब्रोकर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एक लेग एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा लेग एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके सक्सेस रेट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो ये आप चीज़ों को ध्यान में रखिए।
इसको मैन्युअली रन करना और ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके मल्टीपल पोजीशंस हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी और उसके डिफरेंट डिफरेंट लेग्स। तो मैन्युअली इट वुड बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं इसको, बट अगर आप इसको ऑटोमेट करें, ठीक है, लेट्स से यू कैन यूज़ सम एनी अवेलेबल ऑटोमेशन टूल्स, फॉर एग्जांपल ट्रेट्रॉन, या कोई भी आप किसी के थ्रू सॉफ्टवेयर को बनवा भी सकते हैं। अगर आप खुद कोडिंग जानते हैं तो आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है, और इसको एल्गो के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ ट्रेंडिंग डे। बैंक निफ्टी का चार्ट है जो मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ओपन किया है, और मैंने इसमें से एक डे देखा जो 16 दिसंबर का है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और उसमें एक ट्रेंडिंग मूव आया डाउनवर्ड, ठीक है। सो ओपन होते ही लगभग 2:30 बजे तक इसमें डाउन मूवमेंट था। उसके बाद उसने थोड़ा सा रिवर्स लिया उसने। तो यहाँ ये मेरा सॉफ्टवेयर है, तो इसका मॉक टेस्टिंग के लिए मैं 16 दिसंबर का डे चूज़ करता हूँ। 9:15 का टाइम है, तो उस डे में जो जो एक्सपायरीज अवेलेबल थी 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर का जो एक्सपायरी डे, एक्चुअली 16 दिसंबर थर्सडे, तो वो उस दिन का एक्सपायरी डे वो मैंने चूज़ किया और 9:20 पे मैंने मूव किया। तो 9:20 पे बैंक निफ्टी का जो ATM स्ट्राइक वो 37,000 है, उसका कॉल एंड पुट, ये दोनों मैंने यहाँ पे सेल किया। ओके, इन्हें पेपर ट्रेड मोड ये एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, सिमिलरली मैंने निफ्टी लिया 16 दिसंबर 9:20 को, ये इसका ATM स्ट्राइक है, और मैंने इसका से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता हूँ स्ट्रैडल। ये स्ट्रैडल एग्जीक्यूट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके स्टॉप लॉस पैरामीटर्स की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, बैंक निफ्टी पर लेग स्टॉप लॉस 25% रहना चाहिए, ठीक है। तो पर लेग स्टॉप लॉस 25% है, और बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट का मेरा SL रहेगा। तो मैं जो स्टॉप लॉस है वो 100 पॉइंट्स लेता हूँ, और टारगेट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे टारगेट डालना मुझे कंपलसरी है, तो मैं बहुत दूर का टारगेट डालता हूँ 300 पॉइंट्स का, ठीक है। देयर विल बी नो ट्रेलिंग, तो मैंने यहाँ पे 0 लिया है, एंड शुड यूज़ री एंट्री लॉजिक, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटेड है, ताकि मैं आपको बता सकूं। आप इसको चाहे तो मैनुअली कर सकते हैं, बट एज आई सेड कि मैनुअली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी को मैं शेड्यूल कर देता हूं, तो इट विल कीप ऑन ट्रैकिंग दी LTP, और उसके अकॉर्डिंगली फिर स्ट्रेटेजी को ये लोग मैनेज करेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी का मैंने सेट कर दिया। अब मैं निफ्टी के केस में आता हूँ। तो निफ्टी का 50 पॉइंट्स का SL रहेगा, तो 50 पॉइंट का SL, सिमिलरली मैं 300 का टारगेट डालता हूँ, क्योंकि टारगेट मुझे सेट नहीं करना, तो मैंने वो दूर का लिया है। ट्रेलिंग 0, सो नो ट्रेलिंग, 25% पर लेग का स्टॉप एंड री एंट्री, ये मैंने सेट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं इनिशिएट करता हूँ। ओके, तो मेरा एल्गो रन हो रहा है। तो 52 है, और इसका पर लेग स्टॉप 65% है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में एक्सप्लेन भी किया है कि आप जो SL है वो पर डे के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्सडे का दिन है 16 दिसंबर, उस दिन जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। अब आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का प्रीमियम कॉल्स पुट साइड 125 ऑन कॉल साइड 182 है, और इसका पर लेग जो स्टॉप सेट हुआ है, लेट्स से पुट साइड का 157 है, 25%, ठीक है। तो वो दिन में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है, ठीक है, तो ये जल्दी हिट हो जाएगा, ठीक है। बट अभी मैंने रूल बनाया है 25% का, तो मैं वो रूल को लेके ही आपको ये बताता हूँ, बट आप अपने हिसाब से इसका ट्विकिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो 921 को मूव किया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, तो यहाँ पे जो बता रहा है मेरा स्ट्रेटेजी का ओवरऑल प्रॉफिट दोनों का कंबाइंड, तो आप देखेंगे ये मेरा एक बास्केट है, ये एक बास्केट है, और यहाँ पे इन दोनों का, इसका इस बास्केट का क्या प्रॉफिट है MTM, और इसका क्या प्रॉफिट है, और ये दोनों एक बास्केट ग्रुप में ऐड किया है, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट बता रहा है इन दोनों का कंबाइंड, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आ रहा है ग्लोबल लेवल पे प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पे जितने भी बास्केट्स में रन करूँगा उन सब का प्रॉफिट लॉस बताएगा। ये रहेगा यहाँ पर MTM, और यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक मेरा प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने बुक किया है, ठीक है। और दिस विल बी द सम ऑफ MTM प्लस बुक प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर लॉस रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, उसका यहाँ पे मुझे ओवरऑल नेट प्रॉफिट लॉस बताएगा, ठीक है ना। अब मैं एक दूसरे काम क्या करता हूँ कि मैं चार्ट भी देखता हूँ,
तो उस दिन का जो फ्यूचर्स है वो उसका चार्ट मैं ऐड कर देता हूँ। तो लेट्स से मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स ऐड किया, इसको मैं सेल नहीं करूँगा, जस्ट टू सी द चार्ट्स आई एम एडिंग दिस थिंग। इसको मैं इंडेक्स फ्यूचर्स के बास्केट में ऐड कर देता हूँ। ओके, सिमिलरली मैं निफ्टी जो है उसका भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो इंडेक्स फ्यूचर में मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आ गया। ये बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली चार्ट देखना है। तो मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ। देखो, तो उस दिन का 16 दिसंबर का ये चार्ट ऐसा दिख रहा है। ओके, मार्केट अभी वीवैप के आसपास चल रहा है। किसका? ये निफ्टी का है। इसका 5 मिनट्स का चार्ट में रखता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली दिस इज़ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट में देखता हूँ 5 मिनट्स का। ओके, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउन मूवमेंट है और निफ्टी अभी भी थोड़ा सा रेंज बाउंड्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। चलिए, अब मैं इसको 1 मिनट आगे बढ़ाता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ से इसको भी हाइड कर देता हूँ और ये चार्ट्स को मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट की ड्यूरेशन पे मैं इसको मूव करता हूँ, मूव फॉरवर्ड। ये देखिए, सॉरी, ये इतना ज़्यादा लॉस इसलिए बता रहा है कि ये फ्यूचर्स का जो है ये स्टॉप लॉस वो भी ट्रैक कर रहा है। तो मुझे वो ट्रैक नहीं करना है, तो मैंने ओवरऑल जो पीएनएल से उसको हटा दिया है। मैंने खाली ये दोनों पोजीशन लिया है चार्ट देखने के लिए। ओके, नाउ इसको 1 मिनट की इस पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखिए, ये जो यहाँ पे बता रहा है 1 काउंट, तो 1 यहाँ पे मतलब ये है कि टोटल अभी मेरे कितने एक्टिव पोजीशन है और उसके साइड में जो बता रहा है मेरा कितने स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। तो मेरा 1 एक्टिव है, 1 स्क्वायर ऑफ हो चुका है, मतलब जो मेरा एक लेग है, ठीक है, उसका एसएल हिट हो गया है 25% पे। तो अब देखिए, ये जो पुट साइड का है वो हिट हो गया है, क्योंकि मेरा मार्केट जो है 19 पॉइंट डाउन आ चुका है। किसका? निफ्टी का। आप देखेंगे सिर्फ 19 पॉइंट डाउन आया तो मेरा एक साइड का एसएल हिट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी कम है और मैंने 25% स्टॉप लॉस लिया है। ठीक है, तो आप ये ट्विक कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और बैंक निफ्टी स्टिल रनिंग प्रॉपरली। अभी 55 पॉइंट डाउन हुआ है वो सिर्फ 4 मिनट में, बट फिर भी अभी ये चल रहा है। तो अब आप देखोगे मेरा पर लेग स्टॉप यहाँ पे 157 है। तो अभी 7 पॉइंट का सिर्फ वेट, 7 पॉइंट जैसे ये बढ़ता है तो मेरा ये साइड का पुट भी हिट हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, मार्केट और डाउन गया। जैसे मार्केट और डाउन गया तो जो मेरा बैंक निफ्टी का उसने पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मेरा सिर्फ कॉल साइड ओपन है। अब री एंट्री का रूल कैसे अप्लाई होगा? जैसा कि मैंने बताया कि अगर मार्केट में रिवर्स मूवमेंट आता है, अभी ये डाउन गया 82, अगर रिवर्स मूवमेंट आता है तो जो पुट साइड का जो ये है प्राइस वो कम होगा। तो वो कम होगा और वो जब भी उसकी जो मैंने जब भी एग्जीक्यूट किया था वो प्राइस से उससे कम आता है तो वापस ये लेग इनिशिएट होके ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेट्स वेट। क्योंकि मेरा ट्रेंडिंग डे मूव ये मैंने चूज़ किया है तो आज तो होना मुश्किल लग रहा है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दूंगा और जिसको आप देख सकते हैं कि हर मिनट पे क्या हो रहा है। इसको मैं 5 मिनट या 10 मिनट्स के गैप से नहीं इंक्रीज़ करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि ये हर एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेता है इसको कैलकुलेट करने में। अगर मैं 10 मिनट्स का कैंडल या 15 मिनट्स के कैंडल पे मूव करूंगा तो जो बीच में जो भी मूवमेंट आए, लो एंड हाई गया है, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होना है तो वो नहीं हिट हो पाएगा। तो दिस विल नॉट बी ए वेरी रियलिस्टिक चेक। दैट्स व्हाई आई विल कीप ऑन मूविंग ऑन 1 मिनट इंटरवल। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी मैंने रन किया 3 o'clock तक। तो ये टाइम पर 3 o'clock हो रहा है ऑन 16 दिसंबर। तो आप देखेंगे जो मेरा ये स्ट्रैटेजी है इसने बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी में मुझे 144 अभी के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है।
वन डायरेक्शनल मूव था, तो जो कॉल साइड ने उसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ठीक है, सिमिलरली जो पुट्स जो निफ्टी का है, निफ्टी का भी मुझे 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। और जो मेरे इनिशियली जो लेग हिट हुए थे उसकी वजह से मुझे करीबन 1500 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है, बट मेरे जो कॉल एंड पुट साइड है उसने मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो इस दिन कोई री एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि 920 का स्ट्रैडल या कोई भी स्ट्रैडल जो ये रहेगा वो 25% स्टॉप लॉस ऑलरेडी हैज़ अ व्यू बिल्ट इन, दैट इज डायरेक्शनल। इफ यू कीप योर स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल लाइक 20% या 15%, ठीक है, इसके 25 से 30 के आसपास आप रखते हो। ठीक है, तो जैसे वो हिट हुआ और डायरेक्शन मूव पकड़ा, इसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया उस दिन। ओके, तो अब मैं आपको वैसा डे पेज को मैं टेस्ट करके बताता हूँ जो जहाँ पे जिगजैग मूवमेंट आया हो। सो मैंने 1 दिसंबर का डे चूज़ किया है, जहाँ पे मार्केट डाउन मूव उसने लिया, उसके बाद अप मूव आया और उसके बाद फिर वापस डाउन मूव एंड अप मूव। ठीक है, तो देखते हैं इस दिन ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती, इसमें कोई री एंट्री का अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है या नहीं मिलता। ओके, so let me remove these existing positions. 1 दिसंबर 920, so 920 को मैंने ये निफ्टी का स्ट्रैडल रन किया और उसके बाद बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल भी एग्जीक्यूट किया। इसके मैं स्टॉप लॉस पैरामीटर सेट कर देता हूँ, निफ्टी 50 300 एंट्री ये मैंने एल्गो एग्जीक्यूट किया। बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट, नो ट्रेडिंग एंड 25 पर लेग स्टॉप लॉस। ओके, अब मैं इसको 1 मिनट के गैप से इसको आगे मूव करता हूँ। जैसे या तो कोई लेग हिट होता है या री एंट्री होता है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, समवेयर अराउंड 944 बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का जो पुट साइड है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, क्योंकि मार्केट में डाउन मूवमेंट आया था। तो देखेंगे जो निफ्टी है वो 70 पॉइंट नीचे गया, बैंक निफ्टी 156 पॉइंट डाउन गया। ओके, सो लेट्स सी अभी ये वापस इसमें री एंट्री होती है या नहीं होती है, और बाय एंड ऑफ द डे हमको इसमें कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। सो लेट्स सी। ओके, 1037 को जो मेरा पुट साइड का प्राइस था, ठीक है, वो जब मैंने एग्जीक्यूट किया था उससे ये लेस हो गया था। सो ये टाइम पर इसमें वापस इसने एंट्री किया। ओके, सो 265 पे यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, इसको मैं आगे मूव करता हूँ। ओके, सिमिलरली कॉल साइड, क्योंकि अब मार्केट वापस से इसमें अप मूवमेंट आया, तो जो कॉल साइड का जो पुट का लेग था उसका प्राइस कम हो गया था प्रीमियम का, तो वापस से पुट साइड में मेरी री एंट्री हुई है। तो 17,200 का स्ट्रैडल वापस से क्रिएट हो गया है, और अभी इसमें ओवरऑल जो मुझे लॉस में हूँ मैं 20 पॉइंट्स का इसमें लॉस है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 54 पॉइंट का लॉस है। ओके, सो अब जब मार्केट में अप मूवमेंट आया तो मेरा जो कॉल साइड है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो पोजीशन स्क्वायर अप हो गई है। पुट साइड का पोजीशन स्टिल ओपन इन द बैंक निफ्टी। निफ्टी का स्ट्रैडल अभी भी इंटैक्ट है। सो क्योंकि इसमें जिगजैग मूवमेंट बहुत सडन हो रहा है, सो जो मेरा बैंक निफ्टी का पोजीशन है, ठीक है, उसका पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट हो गया 100 पॉइंट का। सो बैंक निफ्टी में मुझे 2500 का लॉस हुआ है, ये पोजीशन क्लोज हो गया है। निफ्टी इज स्टिल ओपन, ठीक है, जिसमें मुझे 22 पॉइंट का लॉस हो रहा है। इस वक्त मेरा टोटल जो लॉस है वो 3600 का है। देखते हैं एंड ऑफ द डे आते आते या तो मुझे इसमें और ज़्यादा लॉस होता है या फिर ये रिड्यूस होता है। लेट्स सी।
1:30 बजे के आसपास मेरा पुट साइड का लेग वापस हिट हो गया है क्योंकि मार्केट में डाउन मूव आया। अभी भी मैं 11 पॉइंट के लॉस में चल रहा हूँ निफ्टी। सो लेट्स सी। ओके, इट्स 3 o'clock ऑन 1st of December। सो मेरा जो लॉस था वो 3200 का था, अभी मैं 2700 के लॉस में हूँ। सो तो आपने देखा कि इसमें मल्टीपल टाइम मेरा री एंट्री हुआ है, जहाँ पे पुट साइड का लेग स्क्वायर ऑफ हुआ, उसके बाद वापस से री एंट्री हुआ और वापस से वो एग्जिट हुआ। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक बार री एंट्री हुआ, बट ये ओवरऑल पोजीशन में लॉस हुआ, तो ये टोटल पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया। निफ्टी ने फिर भी मुझे इसमें प्रॉफिट दिया, जब इसमें री एंट्री होने के बाद 490 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा कि टोटल जो मेरा लॉस था वो मैक्स लॉस तक नहीं पहुंचा और इस दिन मुझे 2700 का लॉस हुआ। ओके, तो ऐसे और भी कई डेज हैं जहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ मॉक टेस्ट में बैक टेस्ट करके, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो 920 स्ट्रैडल है विद स्पेसिफिक स्टॉप लॉस, वो यूजुअली प्रॉफिट में रहता है और री एंट्री जो आपके ड्रॉ डाउन है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है, एज पर द बैक टेस्टिंग रिजल्ट। ठीक है, लाइव मार्केट में आपके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो था 922 स्ट्रैडल पर विद री एंट्री रूल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ट्विटर का हैंडल जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं OI एनालिसिस के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि OI का डेटा आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप उसके बेसिस पे आप मैन्युअली ट्रेड ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसका हिट रेशियो, सक्सेस रेशियो इज़ रियली गुड। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा मल्टीपल ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है, आप दिन की 1 या 2 ट्रेड भी लेंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा।